बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने टॉपिक में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में या सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सुना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, उसी मकसद को फुलफ़िल करते हैं। एडिशनल काम ये नहीं कर सकते या बहुत ही कम फंक्शनलिटी होती है एडिशनल काम परफॉर्म करने के लिए, यानी अपने फंक्शनलिटी में लिमिटेड होते हैं। और जिस काम के लिए बनाए गए होते हैं उसी काम पे इनका फोकस होता है, उसी काम में वो यूज़र को या एंड यूज़र को या कंप्यूटर यूज़र को फैसिलिटेट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है कि उसमें हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और इसी काम के लिए ये बेहतरीन है। इससे पहले हम अपने क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेक्स्ट एडिटर है, उसमें हम टेक्स्ट इंटर भी कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर वेरियस ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग जो हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र से फेमिलियर हैं। वो इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए या इंटरनेट पर वेब पेजेस ब्राउज़ करने के लिए बनाया गया है, तो उसी मकसद के लिए ये बेहतरीन है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए या वेब पेज ब्राउजिंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ख़ास तौर पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो प्रोफेशनल तरीका ये है कि आप विंडोज़ की जो है वो प्रेस करें, और उसके बाद कीबोर्ड से आर प्रेस करें, तो उसके उसके साथ आपके पास रन विंडो आ जाएगी। रन विंडो में आप कमांड लिखें पावर पी आप लिखेंगे तो इससे हमारा पावर पी एन टी लिखेंगे। उसके बाद आप कीबोर्ड से इंटर प्रेस कर लें या ओके प्रेस कर लें, और आपके साथ पावर पॉइंट जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे ही ओपन होगा तो एक यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन नज़र आ रही है। इसके साथ यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मोर थीम का, और थोड़ी देर में यहाँ पे जो बिल्ट इन थीम है वो लोड हो जाएंगे। ये लोड हो गए। तो ये बिल्ट इन थीम्स हैं, और माइक्रोसॉफ्ट ने ये इसलिए इंक्लूड किए हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के साथ कि आपका प्रेजेंटेशन बनाने का काम जो है वो आसान हो सके। प्रेजेंटेशन बनाने का काम जो है वो कैसे आसान हो सकता है कि ये जो आपको बिल्ट इन थीम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो इसमें से किसी पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है प्रेजेंटेशन जो है वो बन जाएगी। और वो प्रेजेंटेशन बन जाने के बाद जो है, जिस तरह ये फ्लोरल फ्लावरिश है, गैलेक्सी प्रेजेंटेशन है, 3D डिज़ाइन फ्लोट है, तो इसमें से किसी एक पर भी हम क्लिक करेंगे तो पहले से एक प्रेजेंटेशन थीम जो है वो हमारे पास आ जाएगा, या एक प्रेजेंटेशन हमारे पास जो है वो आ जाएगी। अब ये डाउनलोड नहीं है, मैं इसको अगर डाउनलोड करूं तो या यहाँ पे मैं ये क्रिएट बटन पे क्लिक करूं तो ये थीम जो है मेरे कंप्यूटर पे अवेलेबल हो जाएगा, और इस थीम के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए एक बिल्ट इन प्रेजेंटेशन जो है वो बना देगा। उस बिल्ट इन प्रेजेंटेशन में मैं फिर थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको डाल सकता हूँ, या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है मैं उसको बना सकता हूँ। यहाँ पे देखें, ये फ्लोरल फ्लावरिश पे मैंने क्लिक किया, और फ्लोरल फ्लावरिश पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारी प्रेजेंटेशन जो है बन गई। ये हमारी सबसे पहली स्लाइड है।
और इस स्लाइड में देखें अमूमन जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है उसमें प्रेजेंटर का नाम होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है और प्रेजेंटेशन की टाइटल होती है। तो ये इस फ्लोरल फ्लावरिश में पहले से लिखा हुआ है। ये थीम अगर आपको पसंद नहीं है या डिज़ाइन आपको पसंद नहीं है तो इसको चेंज किया जा सकता है। आप कोई और थीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं या इसी में से ही एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, फ़िलहाल हम इसमें एडिशन नहीं करते क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें हम जल्दी एक प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं इसमें से एडिटिंग करके। तो यहाँ पे मसलन मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ कि प्रेजेंटर नेम जो है वो ये है और टाइटल ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो मसलन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। तो ये हमारी पहली स्लाइड हो गई और इस पहली स्लाइड में हमने सिर्फ एडिटिंग कर ली, बाकी सारे का सारा बैकग्राउंड जो है नंबर ऑफ़ स्लाइड्स वगैरह जो है वो इसने इंटर कर लिए। अच्छा, दूसरी स्लाइड पे अगर हम आ जाएं तो दूसरी स्लाइड में अमूमन क्या होते हैं कि दूसरी स्लाइड में हमारा एजेंडा होता है कि यानी इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या हम करने जा रहे हैं। तो एजेंडा अपनी जगह पे होगा। इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू दी पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट है क्या, जो मैंने शुरू में आपको बताया। प्राइमरी गोल्स जो है वो इसके क्या हैं। ये पहले से बना बनाया है तो इसमें अगर हमें कुछ चाहिए तो वो हम रिटेन कर सकते हैं, कुछ नहीं चाहिए तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, कुछ और इंक्लूड करना चाहें तो वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। डेवलप्ड बाई हम उसमें लिख लेते हैं कि भाई ये किसने डेवलप किया हुआ है, या ये हम इंट्रोडक्शन के पॉइंट में जो है एजेंडा आइटम में लिख सकते हैं। या यहाँ पे डेवलप्ड बाई में हम एक और टाइटल, हम एक और सब टॉपिक जो है वो लिख सकते हैं, इंसर्टिंग न्यू स्लाइड्स के। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम न्यू स्लाइड जो है कैसे बना सकते हैं। एक और यहाँ पे एजेंडा आइटम हम लिख सकते हैं कि डिलीटिंग स्लाइड्स जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्टिंग पिक्चर्स जो हैं वो हम किस तरह कर सकते हैं, ये हम एजेंडा आइटम बना सकते हैं। फॉर्मेटिंग बैकग्राउंड जो है वो हम इसमें कर सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो हम कैसे इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्लाइड जो होती है अमूमन एजेंडा आइटम पे कंसिस्ट करती है। तो यहाँ पे पहले से हमारे पास ये सेकंड स्लाइड है, उसमें एजेंडा लिखा हुआ है और ये प्रेजेंटेशन टाइटल मैं एडिट कर लूँगा। जो पहली स्लाइड पे मैंने लिखा है तो मैं यहाँ पे ये भी लिख लूँगा। अमूमन जो प्रेजेंटर होता है तो वो अपना नाम आखिर में या स्लाइड के एंड पे लिखना होता है। या अगर कोई प्रूफ रिक्वायर्ड है, मसलन कोई क्लेम है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई पावर पॉइंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है या पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट की मिल्कियत है, तो ये एक फैक्ट है। और इस फैक्ट के अगेंस्ट अगर मैं कोई प्रूफ लिखना चाहूँ तो वो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट का लिंक जो है मैं डाल सकता हूँ। तो अमूमन बॉटम ऑफ स्लाइड जो है वो प्रेजेंटर के नेम और प्रेजेंटर के नेम के साथ या उसके नीचे अगर किसी प्रूफ की ज़रूरत है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो इस स्लाइड पे हमें जो है ये मालूमात मिलती है या ये मैं आपको इसलिए डिस्प्ले कर रहा हूँ कि अगर हम किसी एग्जिस्टिंग थीम पे क्लिक कर लें तो वो हमारे पास बना बनाया प्रेजेंटेशन जो है वो अवेलेबल हो जाता है। उसमें हम अपनी मर्ज़ी के चेंजेस कर लेते हैं और फिर हमारे पास वो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। मैं आपको एक और फीचर जो है वो इसका बताता हूँ। ये जो कि मैंने इसमें चेंजेस की हैं तो ये सेव ऑप्शन जो है वो मांग रहा है, मैं डू नॉट सेव पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, दोबारा से मैं विंडोज़ की और आरसी जाता हूँ और यहाँ पे पावर पीएनटी जो है मैं लिखता हूँ और उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब
यहाँ पे ये देखें, इसमें मैंने ये मैंने सेलेक्ट किया था तो ये डाउनलोड हो गया है और ये थीम अभी मेरे कंप्यूटर पे अवेलेबल है। थोड़ी देर में बाकी जितने भी थीम्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे, वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर मैं उसमें से किसी एक पे क्लिक करूँ तो वो डाउनलोड होकर मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाएगा, किसी भी वक्त में उस थीम को इस्तेमाल कर सकूँगा। अगर मुझे इन एग्जिस्टिंग में से जो यहाँ पे सामने ये रिकमेंडेशन में बता रहा है पावर पॉइंट, अगर ये मुझे पसंद ना हो तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मोर थीम्स का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। तो ये मोर थीम्स जो है क्या कर लेता है कि जिस तरह ये थीम पहले से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मुझे सजेस्ट कर रहा है, अगर इसमें से मुझे कोई नहीं पसंद तो मैं यहाँ पे मोर थीम्स पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे और बहुत सारे थीम्स जो हैं वो मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें से मैं किसी एक पे क्लिक करके वो सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जो भी हो, जो मुझे अट्रैक्ट करे या जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो, तो वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो फिर वो मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल हो जाएगा। मैं उसमें चेंजेस करके अपनी मर्ज़ी की प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकता हूँ। ये तो हो गया जो बिल्ट इन फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हैं उससे रिलेटेड। अब हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन का मकसद ये होता है कि हम खुद थोड़े बहुत एक्सपर्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के, और हमें पता है या हम चाहते हैं कि भाई हम किसी और का कोई भी थीम इस्तेमाल ना करें बल्कि ख़ुद से क्रिएट करें। तो ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे ये देखें क्लिक टू ऐड टाइटल, तो जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड पे लिखा था तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और सब टाइटल में मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, या इसमें मैं लिख लेता हूँ बाई माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन। अमेरिकन कंपनी है तो इसका नाम मैंने लिख लिया। अगर मैं अपना टाइटल जो है वो नीचे लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। फ़िलहाल मैंने यही कुछ जो अवेलेबल था तो ये इस स्लाइड पे लिख लिया। अच्छा, अब अगर मैं इसका लेआउट जो है वो चेंज करना चाहूँ या लेआउट से पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैं कोई और स्लाइड जो है वो इंटर करना चाहूँ तो एक तरीका मेरे पास यह है कि इसी स्लाइड के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो मेनू आएगा यहाँ से मैं न्यू स्लाइड सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं दूसरा स्लाइड यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे देखें इसमें भी टाइटल है और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। तो याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और प्रेजेंटेशन जब भी आप दें तो कोशिश करें कि उसमें टेक्स्ट जो है वो बहुत कम रखें, और जितना टेक्स्ट आप रखें वो बहुत कंसाइज होना चाहिए। कंसाइज का मतलब ये है कि अल्फाज आपके कम हों लेकिन मतलब और मानी वो पूरा बता जाए। जिस तरह एक शायर होता है और वो कोई शेर कहता है तो 2 लाइनों में वो पूरी की पूरी तारीख जो है वो उठा के रख लेता है, तो इसको कंसाइसनेस कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब भी आप टेक्स्ट लिखें तो ऐसा टेक्स्ट लिखें, ये बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए एक टिप है कि जब भी आप उसमें टेक्स्ट लिखें कम टेक्स्ट लिखें और ऐसे जुमले लिखें कि जो छोटा सा जुमला हो, कम अल्फाज हों लेकिन ज़्यादा मानी उससे निकलते हों। अच्छा, ये सेकंड हमारे पास स्लाइड हो गया। तो सेकंड स्लाइड हमने कैसे इंसर्ट किया कि किसी भी स्लाइड के ऊपर आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक से आपके पास एक पॉपअप मेन्यू आ जाएगी। पॉपअप मेन्यू में आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करें और उससे आपके पास एक नई स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका जो इससे भी ज़्यादा आसान है स्लाइड को इंसर्ट करने का, कि आप यहाँ पे लेफ़्ट पेन जो आपका है, लेफ़्ट पेन में किसी भी जगह पे क्लिक कर लें और यहाँ से आप न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर लें। ये देखें आपके पास तीसरी स्लाइड आ गई। ये आसान, थोड़ा सा आसान इस तरह है कि अगर हम किसी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करें तो हमारे पास काफ़ी लंबा पॉपअप मेन्यू आ जाता है, जबकि अगर हम सिर्फ खाली लेफ्ट पेन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो पॉपअप मेन्यू आ जाता है उसमें फ्यू ऑप्शन होते हैं, तो ये बड़ी जल्दी हो सकता है, माउस मूवमेंट जो है वो उसमें बड़ी जल्दी हो सकती है। सिर्फ यही इसका फ़ायदा है और कोई फ़ायदा नहीं। तीसरा तरीका स्लाइड को इंसर्ट करने का ये है कि यहाँ पे आप देखें न्यू स्लाइड आप इंसर्ट करना चाहते हैं और इसमें ये नीचे कॉम्बो बॉक्स जो है उस पर आप क्लिक करें
तो यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स के वेरियस डिज़ाइंस जो हैं वो आ जाते हैं। जिस तरह ये पहले वाला है तो इसमें सिर्फ टाइटल स्लाइड के लिए जगह है और उसके सब टाइटल के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइटल एंड कंटेंट्स के लिए आप स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी पहले मेथड में जो हमने स्लाइड इंसर्ट किया और दूसरे मेथड में जो हमने स्लाइड इंसर्ट किया तो उसने हमसे कोई ऑप्शन नहीं पूछा कि आप किस तरह का, किस नेचर का स्लाइड जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करें तो यहाँ से हमें ये ऑप्शन भी आ जाता है कि हम किस तरह का स्लाइड जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। ये देखें, ये सिर्फ टाइटल ओनली के लिए है, ये कंपैरिजन के लिए है, यानी इसमें हमारे पास एक ऐसा स्लाइड आ जाएगा कि जिसमें हम कंपैरिजन जो है वो आपस दो स्लाइड की कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपके पास क्वेश्चन आ जाता है ना, या कोई टॉपिक होता है कि उस टॉपिक के आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो लिख लें, तो उसके लिए आपके पास कंपैरिजन का स्लाइड हो तो वो ज़्यादा मुनासिब रहता है कि एक तरफ आप जो है वो एडवांटेजेस लिख लें किसी चीज़ के और दूसरी तरफ जो है वो डिसएडवांटेजेस लिख लें, या प्रॉस और कॉन्स जो हम कहते हैं कि एक तरफ आप प्रॉस लिख लें, दूसरी तरफ जो है आप कॉन्स लिख लें। अच्छा, तो ये 3 मेथड हो गए स्लाइड इंसर्ट करने के। एक मेथड मैं समराइज़ करता हूँ। एक मेथड ये है कि किसी भी स्लाइड के ऊपर जो है आप राइट क्लिक कर लें और यहाँ से न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर लें। दूसरा मेथड जो है वो ये है कि लेफ़्ट पैन में किसी भी जगह पे आप राइट क्लिक कर लें और यहाँ से न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर लें। तीसरा मेथड जो है वो न्यू स्लाइड बटन पे आप क्लिक कर लें और यहाँ से जो कॉम्बो बॉक्स है नीचे, इस पर क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी का कोई स्लाइड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चौथा तरीका इसका ये है कि आप कंट्रोल एम जो है, कंट्रोल बटन और उसके बाद कीबोर्ड से एम, एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट, तो एम आप प्रेस करेंगे तो उससे हमारे पास एक स्लाइड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल में प्रेस करता हूँ, उसके बाद एम प्रेस करता हूँ, देखें यहाँ पे मेरे पास स्लाइड नंबर 5 जो है वो इंसर्ट हुआ। आप इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके ऊपर अगर आप न्यू स्लाइड के ऊपर अगर आप माउस पॉइंटर लेके आ जाएं तो यहाँ पे देखें न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल कीबोर्ड कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास कंट्रोल प्लस एम है। इससे आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। तो 4 मेथड हो गए हमारे पास स्लाइड इंसर्ट करने के। किसी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करने से हमारे पास न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ जाता है। लेफ़्ट पैन में किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करके आपके पास न्यू स्लाइड की ऑप्शन आ जाती है। तीसरा मेथड, यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके आप स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं या स्लाइड की टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और चौथा मेथड जो है वो कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एम सेलेक्ट करके आप कोई स्लाइड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 सेपरेट मेथड्स हो गए स्लाइड को इंसर्ट करने के। स्लाइड डिलीट करने के लिए किसी भी स्लाइड के ऊपर आप राइट क्लिक कर लें और यहाँ से डिलीट स्लाइड जो है वो सिलेक्ट कर लें, आपका स्लाइड जो है वो डिलीट हो जाएगा। मेथड नंबर 1 स्लाइड डिलीट करने का क्या है कि आप किसी भी स्लाइड के ऊपर जो है राइट क्लिक कर लें और उसके बाद पॉपअप मेनू में से आप डिलीट स्लाइड कर लें। दूसरा मेथड जो है वो इससे भी ज़्यादा आसान है कि आप कोई भी स्लाइड जो आप डिलीट करना चाहते हैं, मसलन ये स्लाइड नंबर 3 जो है मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कीबोर्ड से मैंने डिलीट बटन जो है वो प्रेस किया तो स्लाइड जो है वो डिलीट हो गया, नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तीसरा स्लाइड मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो ये मैंने डिलीट कर लिया, देखिए मेरे पास 2 स्लाइड हो गए। दूसरा स्लाइड मैं डिलीट करना चाहता हूँ, दूसरे स्लाइड पर मैंने डिलीट बटन प्रेस किया और ये मेरे पास दूसरा स्लाइड भी जो है डिलीट हो गया। तो ये हमारे पास स्लाइड इंसर्ट करने के तरीके हो गए और स्लाइड को डिलीट करने के तरीके हो गए। अच्छा, मैं एक नया स्लाइड जो है वो इंसर्ट करता हूँ, ये वाला मेथड आसान है। तो ये मैंने स्लाइड इंसर्ट किया, अब इस स्लाइड पे मैं कोई तस्वीर जो है वो मैं पुट करना चाहता हूँ। तो तस्वीर इंसर्ट करने के लिए मैं इंसर्ट मेनू पे आऊँगा, या इसको इंसर्ट टैब भी कहा जाता है। तो जितने भी टैब्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जिस तरह होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है, वगैरह वगैरह, तो जितने भी रिलेटेड फंक्शन होते हैं वो उसी टैब में समूह दिए जाते हैं, उसी टैब के अंदर जो है वो अवेलेबल होते हैं। अब इंसर्ट से रिलेटेड जितने भी फंक्शन होंगे वो इंसर्ट टैब में ही अवेलेबल होंगे। मसलन अगर मैं टेबल इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये देखें इंसर्ट के अंदर ये अवेलेबल है। अगर मैं कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो ये इंसर्ट मेनू के इनसाइड अवेलेबल है। अगर मैं स्क्रीनशॉट जो है इंसर्ट करना चाहता हूँ
वो इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेनू के इनसाइड अवेलेबल है। अगर मैं कोई बिल्ट इन शेप जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, जिस तरह एरो कीज़ हैं, रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर हैं, रेक्टेंगल हैं, डायरेक्टेड एरोज हैं या लाइंस हैं, या इसके अलावा और बेशुमार दूसरे किस्म के शेप्स में इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जो कुछ भी आप इंसर्ट करना चाहेंगे वो अवेलेबल होगा अंडर इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेनू। अब चूंकि मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये पिक्चर के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे मैं क्लिक करूँगा तो 3 ऑप्शंस जो है वो मेरे पास आएंगे कि भाई आप पिक्चर जो है इसी डिवाइस जिस पे आप काम कर रहे हैं उस डिवाइस से आप पिक्चर लेना चाहते हैं, या कोई स्टॉक इमेज है, या ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में आपके पास ये मैं रिकमेंड करूँगा, ये सबसे बेहतर तरीका इसलिए है कि अगर आपके पास इसके लिए आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे या माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे बेशुमार किस्म की तस्वीरें जो हैं वो अवेलेबल है, और आपको कैटेगराइज करके रखी गई हैं। आपके कंप्यूटर पे तो शायद कैटेगराइज ना की गई हों तस्वीरें, लेकिन यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरीज में अवेलेबल हैं। अब मसलन एरोप्लेन से रिलेटेड जितनी भी तस्वीरें हैं तो इस फोल्डर में अवेलेबल हैं, या आप यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप एरोप्लेन से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, अगर आप एनिमल से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड बहुत सारी तस्वीरें जो हैं वो अवेलेबल हैं। फ्रूट्स या एप्पल से रिलेटेड कोई तस्वीर आप इंक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एप्पल से रिलेटेड है। तो काफ़ी सारी कैटेगरीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास केट्स हैं, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ़ किस्म के केट्स की तस्वीरें जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्वाइट इनोसेंट किस्म का केट है, तो ये मैंने इस पर क्लिक कर लिया और इंसर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये तस्वीर जो है मेरे प्रेजेंटेशन में आ गई। ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात जो है ये इंसर्ट ऑनलाइन इमेजेस पे ये इंसर्ट और ये ऑनलाइन पिक्चर्स, इसमें सबसे बेहतरीन बात जो है ना वो ये है कि अगर आपकी मर्ज़ी का आपकी मर्ज़ी की कोई कैटेगरी या कोई तस्वीर अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप सर्च करके लिख सकते हैं। मसलन केट से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिग केट्स। तो आप यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्ज़ी की कोई क्वेरी लिख लें और इंटर कर लें, तो आपकी क्वेरी से रिलेटेड ये तस्वीरें आके आपको बता देगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इस्तेमाल कर लें। अच्छा, तो ये आपका पिक्चर का इंसर्ट करना हुआ। अब पिक्चर को इंसर्ट करेंगे ना, तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड हो गई, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कॉरपोरेशन। और प्रेजेंटर का नाम जो है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं इंसर्ट मेनू पे आता हूँ और यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैं इंटर करता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ प्रेजेंटर का नाम, और इसको मैं नीचे यहाँ पे रखता हूँ, और मैं प्रेजेंटर में अपना नाम लिख लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने नाम लिख लिया अपना। अब इसको थोड़ा बहुत जो है वो हम एनिमेशन की तरफ लेके जाते हैं कि हम इसको एडिट कर लें। तो ये मेरा पहला स्लाइड है, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमेशन जो है वो अवेलेबल हैं कि ये किस तरह अपीयर होगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को जब हम प्रेजेंटेशन को रन करेंगे, तो फिर ये किस तरह अपीयर होगा। ये फेड की एनिमेशन है, फ्लाई इन की है, फ्लोट की है, स्प्लिट की है, शेप की है, व्हील के फॉर्म में है, रैंडम बार्स हैं। और अगर आपके मूड के मुताबिक इसमें से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक कर लें, और यहाँ पे बेशुमार किस्म के और एनिमेशन जो है वो अवेलेबल है। अब जिस तरह यहाँ पे ये फेड है, तो ये ग्रीन कलर में है, यहाँ पे ये रेड कलर में है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं स्पिन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ कि भाई ये जब भी ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो लिखा हुआ आएगा, तो ये स्पिन होके आएगा।
इसके बाद इसको मैं व्हील वाला दूसरा जो है बाई माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, इसको मैं व्हील की तरह करता हूँ। और ये जो प्रेजेंटर का नाम है इसको मैं कोई एनिमेशन जो है वो देता हूँ। क्या लिख लेते हैं, चलो जूम लिख लेते हैं कि ये जूम होके आएगा। अब अगर हम इसको समराइज़ कर लें तो इसमें मैंने आपको पहले बताया कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो कितने तरीक़ों से आप प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकते हैं। ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप सिलेक्ट कर दें या पहले से बिल्ट इन थीम जो है वो आप सिलेक्ट कर दें। इसके अलावा ये तरीके मैंने आपको बताए। इसके अलावा मैंने आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन सिलेक्ट करके दी, उसमें स्लाइड इंसर्ट करने के मैंने आपको तरीके बताए, स्लाइड डिलीट करने के तरीके बताए, पिक्चर इंसर्ट का तरीका बताया, एनिमेशन का तरीका हमने देखा। अब इसमें आखिरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेजेंटेशन आपने बना ली, मसलन 2 स्लाइड्स हैं इसमें और दोनों 2 स्लाइड्स इसमें हमने बना ली और अब हम इसको रन करना चाहते हैं, इस प्रेजेंटेशन को हम रन करना चाहते हैं। तो कोई भी प्रेजेंटेशन रन करने के लिए हमारे पास F5 की है। F5 की आप कीबोर्ड से दबाएंगे तो ये प्रेजेंटेशन आपकी रन हो जाएगी। और अगर कीबोर्ड की आपको याद नहीं रहती तो प्रेजेंटेशन के एंड पे आप आएंगे, लोअर राइट कॉर्नर पे ये शीशे का गिलास या वाइन ग्लास आप इसको कह लेंगे जो आपको नज़र आ रहा है, तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इससे आपके पास ये स्लाइड्स जो हैं रन हो जाएंगी, जिसको हम स्लाइड शो कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एक मूवी होती है तो मूवी बुनियादी तौर पे डिपेंड करती है मोशन पिक्चर्स पे। मोशन पिक्चर्स में एक से ज़्यादा पिक्चर होते हैं, लेकिन चूंकि वो मोशन में होते हैं, हम कम से कम 1 सेकंड में 10 तस्वीरें जो है वो मूव करनी चाहिए, तो हमें इस तरह लगता है कि ये मूवी चल रही है, हालांकि वो स्टिल पिक्चर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह जब हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन होती है तो उसमें हमारे पास एक से ज़्यादा स्लाइड्स होते हैं। ये देखें, स्लाइड 1 है, स्लाइड 2 है, स्लाइड 3 हो सकता है, स्लाइड 4 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रेजेंटेशन। तो आप स्लाइड्स बनाते हैं, तो स्लाइड की कम्बिनेशन को हम कहते हैं स्लाइड शो। और जब पर्टिकुलरली हम उसको रन करते हैं तो वो स्लाइड शो जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। पहले स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड, फिर तीसरी स्लाइड, फिर चौथी स्लाइड। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखते जाएं कि क्या होता है। ये मैंने रन कर लिया तो ये देखें मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो आ गया। अगर मैं क्लिक कर लूँ तो ये देखें इसमें मैंने ये एनिमेशन जो है वो रखी थी, तो ये एनिमेट हो गया। उसके बाद दूसरी सब टाइटल जो था वो एनिमेट हो गया। अब प्रेजेंटर जो है उसका नाम जो है वो आएगा, वो चूँकि यहाँ पे नीचे है हमें नहीं दिखा। अच्छा, अब हम अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हम दूसरी स्लाइड पे चले जाएंगे। दूसरी स्लाइड पे हमने केट की तस्वीर रखी थी तो ये एनिमेट होके हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास स्लाइड शो जो है वो चल गई। स्लाइड जो है वो हम किस तरह आगे पीछे जा सकते हैं, इसमें एक तो माउस क्लिक है और दूसरा हमारे पास एरो बटन्स हैं। तो एरो बटन्स अगर हम लेफ़्ट एरो बटन प्रेस करेंगे तो इससे हम पिछले स्लाइड पर चले जाएंगे। अगर हम राइट एरो जो है वो प्रेस करेंगे तो हम दूसरे स्लाइड पे या नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो चले जाएंगे। अच्छा, तो आज की अच्छा प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो ख़त्म करने के लिए हमें एस्केप बटन जो है वो दबाना पड़ता है और उससे हमारे पास जो है स्लाइड शो जो है वो एंड हो जाती है। या हम यूँ भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक हमने प्रेस कर लिया और राइट क्लिक करने के बाद माउस से यहाँ पे एंड स्लाइड शो हमने कर लिया तो स्लाइड शो हमारा एंड हो गया। अब इस स्लाइड शो को या जो हमने प्रेजेंटेशन बनाई है इसको सेव करने का तरीका है, तो फाइल पे हम जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल का नाम और फाइल की लोकेशन देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोई भी फाइल सेव करने के लिए हमें फ़ाइल का नाम और फ़ाइल की लोकेशन देना जो है वो ज़रूरी है। फ़ाइल की लोकेशन नहीं देंगे, फ़ाइल का नाम नहीं देंगे तो फ़ाइल हम सेव नहीं कर सकते। या अगर हमें पता नहीं है कहाँ पे सेव किया है, रैंडमली किसी जगह पे हमने सेव कर लिया तो ढूंढने में बड़ा मसला हो जाएगा।
तो आज दोबारा से अगर मैं समरी प्रेजेंट करूं तो पावर पॉइंट जो है उसकी बुनियाद के बारे में मैंने आपको बताया कि पावर पॉइंट बुनियादी तौर पे है क्या। उसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे पास रन विंडो की कमांड क्या है, पावर पी। उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एक तो हमारे पास बिल्ट इन थीम्स हैं, और बिल्ट इन थीम्स हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम वो नहीं चाहते, अपनी मर्ज़ी का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन में नए स्लाइड्स जो हैं वो अगर हमने बनाने हैं तो न्यू स्लाइड मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। स्लाइड के मुख्तलिफ़ ऑप्शंस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं कि किस तरह का स्लाइड जो है वो हम इंसर्ट करना चाहते हैं। फिर स्लाइड में वेरियस एनिमेशंस जो हैं वो हम रख सकते हैं कि स्लाइड में वेरियस एनिमेशंस जो हैं वो कौन कौन से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन को फिर आखिर में सेव कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो कि हर एक बिगिनर को चाहिए, और हर एक बिगिनर इन बातों पर अमल करके एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन जो है वो बना सकता है। थैंक यू।